Hello everybody, myself Dr. Garima Sharma. I'm dermatologist by profession and I practice in Raipur, Chhattisgarh. Welcome to Skin Shots. आज हमारे स्किन शॉट्स का टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, यस PCOS जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. Why I have chosen this topic today is September. Yes, सितंबर जो महीना होता है हमारे ईयर का वो डेडिकेटेड होता है PCOS अवेयरनेस मंथ के रूप में. इसीलिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि सितंबर में आई विल डेफिनेटली टॉक टू ऑल ऑफ़ यू अबाउट PCOS, लेकिन आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम एंड येस दिस इज़ द राइट टाइम एंड राइट प्लेस आई गेस. आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ हूँ. मैं अभी हूँ वाईथिरी मिस्ट रिसोर्ट पे विच इज़ एट वाईथिरी विच इज़ अ टाउन इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला. यस, मैं यहाँ पर अपने डर्मेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस एसिकॉन 2022 के लिए यहाँ पर हूँ. लॉट्स ऑफ लर्निंग, लॉट्स ऑफ फ्रेश एयर एंड आई एम लविंग दिस प्लेस. यस, यू कैन विजिट हियर टू. नाउ अगर हम अपने टॉपिक की बात करते हैं, जैसे कि सितंबर का महीना जो कि PCOS अवेयरनेस का मंथ है, सो दिस इज़ द रीज़न आई हैव चोज़न दिस टॉपिक बिकॉज व्हाट इज़ अवेयरनेस. अगर हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो हमें इस टॉपिक के बारे में या लाइफ में हम किसी भी प्रॉब्लम, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे फिज़िकल प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, मेंटल इश्यूज़ हो, किसी भी तरह से अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो हमें लोगों से बात करना चाहिए. यस, बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी बातें शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम किसी से भी शेयर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग से, फ्रेंड से. समटाइम अ रेगुलर गाय इन आवर ऑफिस इज़ अ गुड लिसनर. वो हमें सुनते हैं, समझते हैं एंड यस समटाइम वी गेट सल्यूशंस ऑल्सो. कभी हमें इन जनरल वी टॉक कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और सामने वाले से हमें कई बार सल्यूशंस भी मिलते हैं. कभी किसी से बात करके अच्छा लगता है. कभी कोई किसी का एक्सपीरियंस होता है, किसी का पास्ट एक्सपीरियंस होता है कि उन्हें भी ये प्रॉब्लम थी और दिस इज़ हाउ ही डेल्ट विद इट. या फिर वो इन डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट लिया और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. तो सिर्फ बात करने से ही, सिर्फ जागरूकता बढ़ाने से ही हम बहुत सारी चीज़ का सल्यूशन ढूंढ सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसीज़. एज पर द नेम पॉलीसिस्टिक, हमारे फीमेल की बॉडी में जो ओवरीज होती हैं वहाँ पे बहुत सारे सिस्ट डेवलप होने लगते हैं और उन सिस्ट जो वो सिस्ट होते हैं वो सिक्रीटरी नेचर के होते हैं और वो जो मेल हार्मोन्स होते हैं उसको वो ज़्यादा सिक्रीट करने लगते हैं. हर फीमेल की बॉडी में थोड़ा बहुत मेल हार्मोन होता है, लेकिन अगर ये मेल हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं वो नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो जाता है, इन दैट केस इट लीड टू मैनी सिम्टम्स, मैनी साइंस. दिस इज़ वाई हमने इसे एक सिंड्रोम का नाम दिया है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट को हर एक सिम्टम्स हो. किसी को एक सिम्टम्स हो सकता है, किसी को दो सिम्टम्स, किसी को चार, किसी को सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं. तो अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं, हम एक एक चीज़ लेके चलते हैं. नॉर्मली जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ का पेशेंट होता है वो थोड़ा सा ओबीस होता है, पर अगेन ये 100% ट्रू नहीं है. इवन लीन PCOS, ऐसे PCOS पेशेंट जो कि पतले दुबले होते हैं वो भी काफ़ी देखने को मिलते हैं. लेकिन अगेन हमें मोस्टली PCOS के पेशेंट में वेट गेन देखने को मिलता है. जो इस तरह की फ़ीमेल होते हैं उनका वेट नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो इन पेशेंट्स का जो नॉर्मल महीना होता है या मासिक धर्म जिसे हम हिंदी में कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन जिसे हम कहते हैं, वो बहुत गैप्स में आते हैं. वो पूरे 30 डेज़ से 20 डेज़ में ना आकर बहुत ज़्यादा 40 डेज़ 50 डेज़ के गैप में आते हैं या बहुत कम जाते हैं. या फिर किसी किसी पेशेंट्स में तो 3-4 महीने का भी गैप हो जाता है. तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो नॉर्मली मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ भी प्रेजेंट करते हैं.
सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम टीन एज में देखते हैं, नॉर्मली एक्ने पिंपल्स टीन एज में होते ही हैं, लेकिन अगर ये पिंपल्स आपको बहुत रिकरेंट है, बहुत ज़्यादा बार बार हो रहे हैं, आप दवाई भी ले रहे हैं, क्रीम भी लगा रहे हैं, होम रेमेडीज़ भी कर रहे हैं, उसके बावजूद ये आपको बार बार हो रहे हैं, बहुत सिवियर हो रहे हैं, तो येस अगेन इट कुड बी अ सिम्टम ऑफ PCOS। उसी तरह अगर बॉडी या फेस के स्किन में फेशियल हेयर्स देखने को मिलते हैं, लाइक इन द मुस्टैच एरिया या साइड लॉक्स जो बियर्ड एरिया होते हैं, अगर वहाँ पर हमें नॉर्मल से ज़्यादा हेयर्स देखने को मिलते हैं तो उसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। वो भी वन ऑफ द सिम्टम हो सकता है हमारे PCOS का। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें देखने को मिलते हैं वो है पिगमेंटेशन। यस, जो नेक फोल्ड होता है, जो हमारे हैंड्स फोल्ड होते हैं, जो हमारे नी के पीछे हमारे नी फोल्ड एरियाज़ होते हैं, वो फोल्डेड एरिया का जो स्किन होता है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाता है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि बच्चे ठीक से नहा नहीं रहे हैं, सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो मैल है, बट एक्चुअली वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है और वहाँ की स्किन का मोटा होना, पिगमेंटेड होना, जिसे हम एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं, वो भी वन ऑफ द सिम्टम हो सकता है हमारे PCOS का। ये तो स्किन और हेयर की बात हो गई, लेकिन जैसे मैंने बोला कि इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उसी तरह जब PCOS की फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जाती है तो नॉर्मली उन्हें कंसीव करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। किसी को कंसीव नहीं हो रहा होता है या कंसीव होने के बाद प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो रही होती है, ऐसे भी सिम्टम्स आजकल बहुत ज़्यादा देखने को आ रहे हैं। और येस, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम एंड साइन ऑफ PCOS। तो PCOS को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ कॉमन इन 20% ऑफ फीमेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम, इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर जगह की प्रॉब्लम है। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखने को आया है वो है कि इन पेशेंट्स में मेनली इंसुलिन लेवल की इनसेंसिटिविटी होती है। मतलब हमारी बॉडी में इंसुलिन तो है बट वो अपना काम नहीं कर पा रही है। इंसुलिन का काम होता है शुगर लेवल को चेक में रखना, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रही है ड्यू टू इनसेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन। उसकी वजह से बॉडी और इंसुलिन बनाने लगती है। उसे लगता है कि शायद ठीक से इंसुलिन का लेवल कम है इसलिए काम नहीं हो रहा है, तो वो और ज़्यादा इंसुलिन बना रही होती है। इस वजह से जब हम पेशेंट का सीरम इंसुलिन चेक करते हैं तो वो हमें हायर साइड में मिलता है, एंड दिस high level of insulin is responsible for more and more androgen production, more and more cyst in the ovaries, and along with this इसी की वजह से हमें थिकनिंग मिलती है स्किन में। और वन ऑफ द रीज़न ऑफ ओबेसिटी इज़ ऑल्सो हाई लेवल ऑफ इंसुलिन। सो इस तरह से जो अगर हम पैथोलॉजी की बात करते हैं तो इसको हम कंफर्म करने के लिए, PCOS को कंफर्म करने के लिए हम बहुत सारे टेस्ट भी कराते हैं, लाइक सीरम इंसुलिन लेवल, प्रोलैक्टिन लेवल, LH-FSH रेशियो। समटाइम वी गो फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी टू रूल आउट द सिस्ट इन ओवरीज। लेकिन अगेन 50% केस में तो हमें कुछ ना कुछ साइंस मिल ही जाते हैं, लेकिन येस 50% केस में हार्मोन लेवल, इवन द USG रिपोर्ट्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। और पेशेंट को लगता है कि एवरी रिजल्ट, एवरी रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, बट स्टिल आई एम हैविंग द प्रॉब्लम एंड स्टिल आई एम हैविंग द इश्यूज लाइक एक्ने, इरेगुलरिटीज इन मेंसेस। तो येस, हाँ, ये ऐसा हो सकता है। आपके सारे हार्मोन लेवल नॉर्मल होने के बावजूद आपको PCOS के कुछ साइन और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे तो ये सारी अलग अलग प्रॉब्लम है। हम अपनी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए गायनिकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, अपने स्किन और हेयर इश्यूज़ के लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलते हैं, अपने एंडोक्राइन इश्यूज़ के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलते हैं। पर देखा जाए तो दिस आर सिंड्रोम, दिस आर दी साइन ऑफ वन डिसीज़। तो येस, अगर हमें इसे सबको एक साथ एड्रेस करना है या इसको हमें ठीक करना है तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है इन सब कंडीशन का, वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, विच इंक्लूड प्रॉपर डाइट एंड specific diet related to PCOS, which is a healthy diet, and yes, more and more physical activity.
अगर हमारा खान पान सही है और हम बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड कर सकते हैं और हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे होते हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। इस तरह से हम अपना वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं और हम पीसीओएस से भी बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। उसी तरह फिज़िकल एक्टिविटी, येस, वॉट एवर इज़ अवर वेट, पेशेंट को लगता है कि मैं तो पतला दुबला हूँ या आई एम ऑलरेडी अंडर वेट, वाई शुड आई गो फॉर एक्सरसाइज? नो, एक्सरसाइज इज़ नॉट फॉर रिड्यूसिंग वेट। एक्सरसाइज का मतलब होता है टू रिमेन फिट। यस, हमारा वेट कुछ भी हो, ज़्यादा कम कुछ भी हो, हमें डेली बेसिस में एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करना चाहिए। एटलीस्ट आई विल से 30 मिनट्स इन अ डे एंड 5 टाइम्स इन अ वीक हमें किसी न किसी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ही चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी से आई मीन ऐसा कुछ जिसमें हमें पसीना आ जाए। नॉर्मली लोग बोलते हैं हम वॉक करते हैं, हम टहलते हैं, बट नो, यू हैव टू डू समथिंग जिसमें आप खूब सारा स्वेटिंग हो, पर्सपिरेशन हो। इन दैट केस ओनली विल इंक्लूडेड इन फिज़िकल एक्टिविटी। यस, आप इसे योगा के फॉर्म में, इसको आप लाइक जुम्बा, डांस, जिमिंग, स्विमिंग, इन एनी फॉर्म आप फिज़िकल एक्टिविटी को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि मैंने आपको डाइट के बारे में बताया कि हमारा जो डाइट होना चाहिए, इट शुड बी लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीनियस डाइट विच विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस अवर वेट। हमारा वेट भी कम होगा और हमारा पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे कम होगा। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते भी हैं तो हमें जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे शुगर के फॉर्म में, लाइक अगर किसी शुगरी ड्रिंक है या सिंपल जिसमें वाइट शुगर यूज़ हो रहा है, ग्लूकोज यूज़ हो रहा है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की को छोड़ के हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको बॉडी को डाइजेस्ट करने में समय लगता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट हमें इंक्लूड करने हैं और फिज़िकल एक्टिविटी भी हमें इंक्लूड करनी है। ओके, तो जैसे मैंने बोला आपको कि हमारी जो स्किन इश्यूज़ हैं, हेयर इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली उसके लिए हम अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। एंड बिसाइड फिज़िकल एक्टिविटी एंड डाइट मैनेजमेंट, yes, we have treatment for our acne, for our increased facial hairs. We can go for laser hair removal for excess hair on our skin। और उसी तरह बहुत सारे एक्ने मेडिकेशंस आते हैं जो कि पेशेंट में काम करते हैं, लेकिन हमें जो भी ट्रीटमेंट लेना है उसके साथ हमें अपनी फिज़िकल एक्टिविटी और प्रॉपर डाइट को ज़रूर इंक्लूड करना है। देन ओनली वी विल गेट अ गुड रिजल्ट, 100% रिजल्ट। सो आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट। आई थिंक वीडियो इज़ लॉन्ग इनफ। आप ज़रूर पढ़ें इसके बारे में और इसके बारे में बात करें। अगर आपको कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो ज़रूर आप इसके बारे में बात करें। आपको लगता है आपको किसी डॉक्टर से मिलना है, आप उनसे ज़रूर मिलें, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी डायरेक्टली। ओके, सी यू देन। ओके, बाय।